कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों। और अगर आपको मेरे सभी वीडियो समझ में आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके बच्चों, ताकि इसी तरह आपको सभी सम के वीडियोस मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, आकृति 6.53 में, तो ये आकृति हमें सम के अंदर दी गई है, जो मैंने ड्रॉ भी कर रखी है। इसमें एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। तो आप देख सकते हैं एबीडी एक समकोण त्रिभुज बनाया है और जिसका कोण ए जो है वो 90 डिग्री का, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। तथा एसी लंब है बीडी रेखा पर। तो ये जो साइन होता है बच्चों, ये लंब का होता है। तो आप देख सकते हैं जो एसी है लंब है बीडी रेखा पर। तो दर्शाइए कि, मतलब कि सिद्ध कीजिए, ये हमें 3 कंडीशन अलग अलग दी गई है, मतलब छोटे छोटे 3 सम दिए गए। इन तीनों कंडीशंस को हमें सॉल्व करके सिद्ध करके बताना है। तो फिलहाल मैं फर्स्ट ले रही हूँ। हमें क्या कहा गया? ए बी स्क्वायर, मतलब जो ए बी रेखा है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बीसी डॉट बीडी के। दैट्स क्लियर। तो ये वाली रेखा का स्क्वायर, मतलब ए बी रेखा का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी डॉट बी डी, इस बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो दिया है और ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूं मैं। देखिए, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, राइट। और एसी जो रेखा है, एसी लाइन जो खींची गई है वो बीडी रेखा पर लंब है। इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट आप देख ही रहे हैं सम के अंदर, AB का स्क्वायर बराबर BC डॉट BD होना चाहिए। तो ये रहा BC डॉट BD। अब देखो बच्चों, मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही थी, हमें समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लेना है। वैसे तो 3 ट्रायंगल है, देखो, एक तो ABC, ठीक है, एक ही छोटा वाला, फिर दूसरा DAC, ये दूसरा, और बड़ा वाला ABD। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन से 2 ऐसे ट्रायंगल लें जिन्हें हम समरूप बता के ये तीनों कंडीशन सिद्ध करें। तो यहाँ पर मुझे AB स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि मुझे ये छोटा वाला ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा। दैट्स क्लियर, क्योंकि AB के साथ मेरा BC भी आ रहा है, बट साथ में मुझे BD को भी सॉल्व करना है। तो BD मेरी बड़ी भुजा है, तो एक तो त्रिभुज में छोटा वाला ले रही हूँ और एक त्रिभुज में बड़ा वाला ABD। इन दोनों त्रिभुज को जब मैं समरूप बता दूंगी तो इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं भी आपस में आनुपातिक होगी, बराबर होगी, और फिर हम इसे सिद्ध कर देंगे। दैट्स क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में, ठीक है, हम DBA बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, अब इसे हम समरूप बताएंगे। समरूप बताने की 3 कंडीशंस होती है बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया है। 3 कंडीशंस होती है जिसमें या तो आप भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर बता दीजिए या फिर संगत कोण बराबर बता दीजिए, तो इससे आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कोण। अब आप देख रहे होंगे दोनों त्रिभुज में अगर मैं ABC की बात करूँ तो ए एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का, जो कि हमको सम में दे रखा है। और अगर मैं DBA इसकी बात करूं, सॉरी, बड़े वाले अगर त्रिभुज की बात करती हूँ तो उसमें एंगल A 90 डिग्री का, दैट्स क्लियर। और अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज ABC की बात करती हूँ तो इसमें जो C एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। मतलब दोनों त्रिभुजों में एंगल A बराबर है एंगल C के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट, समकोण है। अब आप देख सकते हैं एक इसमें एंगल B जो कि उभयनिष्ठ है। कैसे? देखो, जो इससे 2 त्रिभुज बन रहे, एक तो ABC बन रहा है, राइट, एक त्रिभुज ये छोटा वाला बन गया, और दूसरा DBA, मतलब कि बड़े वाला त्रिभुज और छोटे वाले दोनों में B ऐसा कॉमन है जो जिससे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऐसे एंगल को हम उभयनिष्ठ
कोण कहते हैं। मतलब कि एंगल बी बराबर है यहाँ पर एंगल बी के, जिसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण। दैट्स क्लियर। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में मैंने दो एंगल तो आपको बराबर बता दिए, तो तीसरा एंगल जो तीसरा कोण है वो ऑब्वियसली बराबर ही होगा, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सी समरूपता कसौटी लगाएंगे, अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ABC है, राइट बच्चों, त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज DBA के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी आनुपातिक होगी। तो देखिए होता क्या है, भुजाओं को निकालने में बच्चों को बहुत ज़्यादा ड्रॉ में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बताना है तो सबसे पहले हम AB और DB को ले लेते हैं, AB अपॉन में DB, राइट। दूसरी कंडीशन में हम लास्ट की दो BC और BA को ले लेते हैं, BC अपॉन में BA बराबर है, फिर थर्ड भुजा तीसरी भुजा AC और DA। तो ये हो गई आपकी AC और DA, ये संगत भुजाएं देखो इजीली हमारी निकल चुकी है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर। तो AB इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है, एक AB तो हमें ये नजर आ रहा है और एक AB, BA AB कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों साइड्स को लेंगे क्योंकि मुझे AB का स्क्वायर लाना है, तो तीसरी भुजा से मुझे कोई मतलब नहीं। दैट्स क्लियर। तो अब मैं ले लेती हूँ AB अपॉन में DB, यहीं पर लिख लेते हैं AB अपॉन में DB बराबर है BC अपॉन में BA के, या फिर AB भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहीं कर देती हूँ, तो ये रहा हमारा AB का स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, CD या फिर BC ले लीजिए। हमें सिद्ध करने के लिए पहले क्या कहा गया है, BC डॉट BD। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ BC, फिर ले लेती हूँ DB। तो हमें जो सिद्ध करने का कहा गया है वो ले लेते हैं हम, BC पहले लेंगे और BD बाद में। दैट्स यूर आंसर, यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग हमें सम दिया गया उस अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। तो आया आपको यहाँ पे समझ में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AB स्क्वायर जो भुजा है वो बराबर है BC डॉट BD के। चलिए अब हमें सेकेंड नंबर का दिया है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC डॉट BC। तो चलिए सेकेंड नंबर का सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मैं सेकेंड रिटर्न कर लेती हूँ बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर BC डॉट DC। अब इसे आपको ग्राफ में समझना, सॉरी ग्राफ में नहीं, ड्रॉ में समझना होगा। देखिए हमें क्या कहा गया है, ये रहा हमारा ड्रॉ जिसे मैंने और बना रखा है। देखिए AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC डॉट DC के, मतलब इस भुजा और इस भुजा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पर ये पूरी भुजा BD नहीं पूछा है, यहाँ पर मुझे एक तो BC पूछा है और दूसरा CD पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ये ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज ये, मतलब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप बताएंगे क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, लंब AC, जिसे भी हमें सिद्ध करना है, राइट। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC। यहाँ पर क्या ले लेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में। अब देखिए ABC और DAC में क्या क्या कॉमन है। तो अगर मैं ABC इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर जो एंगल A है वो आपको 90 डिग्री का नजर आ रहा है, और अगर मैं DAC की बात करूं तो यहाँ पर C 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल C के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। दैट्स क्लियर। अब आप इन दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, C आपको ऐसा कॉमन एंगल नजर आ रहा है। देखिए C ऐसा कॉमन है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC और दूसरा DCA।
ए या DAC। तो C ऐसा कॉमन है जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। हालांकि आप A भी ले सकते हो, A भी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, बट मैं C ले रही हूँ। तो यहाँ पर C हमारे लिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। तो एंगल C बराबर है एंगल C के। ये ऐसा एंगल है, ऐसा कोण है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे भी कौन सी समरूपता कसौटी लागू होती है बच्चों, कोण कोण समरूपता से। दो एंगल हमने बराबर बता दिए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से जो त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज DAC के, राइट। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है छोटे छोटे, तो देखो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होगी, आनुपातिक बराबर होगी। तो आपको भुजाओं निकालने में दिक्कत आए तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, पहले ले लेंगे हम AB, फिर ले लेंगे DA। तो AB के अपॉन में आ जाएगा DA। ये भुजा बराबर है BC अपॉन में AC के। तो BC अपॉन में AC, देन लास्ट में AC अपॉन में DC। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम AC अपॉन में DC, राइट बच्चों। अब हमें देखना पड़ेगा हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर। आप AC स्क्वायर देख लीजिए, एक तो AC ये रहा, दूसरा AC ये रहा। तो हम इस भुजा को नहीं लेंगे, दैट्स क्लियर। चलिए ये दोनों भुजाएं लेके हम सिद्ध करके बताते हैं। तो BC अपॉन में AC बराबर है AC अपॉन में DC के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC का AC में करेंगे तो AC स्क्वायर, राइट। अब हमें सिद्ध क्या करना था, BC डॉट DC। तो जो सिद्ध करना था तो BC तो आपको नजर आ रहा है, राइट, और डॉट यहाँ पर सिद्ध करने को CD कहा है तो हम अरेंज कर सकते हैं डॉट CD। तो ये देख लीजिए सिद्ध करके बता दिया मैंने। आप एक बार ड्रॉ में भी देख सकते हैं। देखिए जो AC रेखा है, राइट, ये रही AC रेखा। AC रेखा या AC लंब का स्क्वायर बराबर है BC डॉट CD के। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए ये भी सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड नंबर का है, उसे भी हम फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट। थर्ड नंबर में हमें क्या दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। देखिए हमें कहा गया है AD का स्क्वायर बराबर होना चाहिए BD डॉट CD के, राइट। चलिए अब इसे ड्रॉ में समझते हैं। देखिए बच्चों अब आपको यहाँ पर AD दिख रहा है, AD का स्क्वायर बराबर होना चाहिए BD डॉट CD के। मतलब कि ये बड़ी भुजा आ गई है ट्रायंगल के अंदर। बड़ी भुजा जब आ रही है तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा ABD, और यहाँ पर हमें AD स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमें इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप बताना होगा, दैट्स क्लियर। तो करें स्टार्ट। देखिए हम ले लेते हैं त्रिभुज DAC तथा त्रिभुज DBA में। अब आप फिर से ड्रॉ में देख लीजिए, ये रहा DAC छोटा वाला त्रिभुज, राइट, और ये रहा DBA बड़ा वाला ट्रायंगल। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, एंगल A और एंगल C। ये तो हर किसी त्रिभुज में आएंगे क्योंकि ये छोटे त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री है, बड़े त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री। तो पहले तो एंगल A बराबर एंगल C के क्योंकि 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो D जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है जिससे दो त्रिभुज बन रहे, एक तो DAC और दूसरा DBA। तो D बराबर D मतलब उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एंगल A बराबर एंगल C करते हैं क्योंकि यह 90 डिग्री का है, और साथ ही हम लिख देते हैं एंगल D बराबर है एंगल D के, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है। अब यहाँ पर भी देखो कौन सी समरूपता लागू होती है, कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DAC समरूप है त्रिभुज
डी बी ए के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी आनुपातिक होगी। तो चलिए फटाफट भुजाएं निकाल लेते हैं। तो डी ए अपॉन में डी बी बराबर है ए सी अपॉन में बी ए के, राइट बच्चों। और ए सी अपॉन में ए बी बराबर है डी सी अपॉन में डी ए के, तो डी सी अपॉन में डी ए। अब हम देखते हैं वापस हमें सिद्ध क्या करना था। तो देखिए हमें सिद्ध करना है ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक ए डी तो ये नज़र आ रहा है जिसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, और एक ए डी ये नज़र आ रहा है, मतलब बीच वाली भुजा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी ए की जगह ए डी भी लिख सकते हैं, डिवाइड में डी बी की जगह बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें सिद्ध करने का बोला है वो बी डी है, ठीक है। तो इस तरह से आप रीअरेंज कर सकते हो। डी सी की जगह सी डी लिख सकते हैं और वापस से ए डी हो जाएगा। अब हम क्रॉस करेंगे तो ए डी का ए डी में करेंगे बच्चों, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर है, क्या सिद्ध करना था हमें, ए डी स्क्वायर बराबर है बी डी डॉट सी डी के। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पहले हम बी डी ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं डॉट सी डी, इति सिद्धम। आप एक बार ड्रॉ में भी देख लीजिए। देखिए जो हमारी ए डी स्क्वायर है, ए डी भुजा है, वह किसके बराबर है, बी डी डॉट सी डी, मतलब कि ये रहा बी डी डॉट सी डी। तो आया आपको समझ में, ये सिद्ध हो चुका है, ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड, ओके। तब तक के लिए इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, राइट बच्चों। थैंक यू।